लुमित्री स्कोप्स किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का बहुत पावरफुल टूल। अगर आपको कलर करेक्शन करनी है तो आपको लुमित्री स्कोप्स को रीड करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि वो बस मॉनिटर के कलर्स को भरोसा करके कलर करेक्शन करते हैं और जब वीडियो का रेंडर निकालते हैं तो उसके कलर्स दूसरे डिवाइस पे जाते ही बहुत खराब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लुमित्री स्कोप्स को रीड नहीं करा। कलर करेक्ट करते टाइम हमेशा आपको लुमित्री स्कोप्स को रीड करके कलर्स को करेक्ट करना चाहिए। अब क्या होते हैं लुमित्री स्कोप्स, कितने टाइप के लुमित्री स्कोप्स हैं, वेक्टर स्कोप क्या है, परेड क्या है, वेवफॉर्म क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, इन सबको सीखते हैं इस वीडियो में। लुमित्री स्कोप में वेक्टर स्कोप का यूज़ तुम लोगों ने देख रखा है, स्किन टोन्स को बैलेंस करने के लिए कैसे कर सकते हैं। आज हम थोड़े से और स्कोप्स को समझते हैं कि वो क्या दिखाते हैं और उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे काम कैसे करते हैं कलर्स का। जब भी काम करते हैं हम एक एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं, है ना। इस एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पे रखते हैं हम और अपनी पूरी वीडियो की ड्यूरेशन के लिए इसको सेट कर देते हैं। मेक श्योर कि इसमें कट्स ना लगाओ तुम, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर में कट्स जब लगाएंगे जब हमारे पास मल्टीपल कैमरा एंगल्स होंगे, तो एडजस्टमेंट लेयर में कट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक सिंगल कैमरा एंगल है तब तक कोई कट लगाने की ज़रूरत, अगर इसमें कट लगा दोगे तो वही बात हो जाएगी कि फिर इस पार्ट के लिए अलग से तुम्हें सेटिंग्स करनी पड़ेंगी और इस पार्ट के लिए अलग से। तो कट्स तो वीडियो में ही थे ना। किसकी? कट्स की। हाँ, यहाँ पे कोई कट्स की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले स्किन टोन को फिक्स करते हैं। हम अपने स्किन का एक एरिया मास्क आउट करेंगे। तो इसमें मास्किंग भी, पेन मास्क, हो सकता है नए वर्जन में तुम्हारे पास इश्यू आ सकता है कि जब भी तुम मास्क बनाओ तुम्हें ये बाउंड्रीज दिखाई या पॉइंट्स दिखाई ना दे। बहुत बार हो जाता है ऐसा कि ये बाउंड्रीज या पॉइंट्स दिखाई नहीं देंगे। नहीं, अभी इस नए वर्जन में ग्लिच है, जब भी मैं बनाते हैं बहुत बार दिखाई नहीं देता। तो वो ग्लिच इस वजह से है क्योंकि हम रूलर्स ऑन करके रखते हैं। अगर मैं इन रूलर्स को हाइड कर दूंगा तो वो बाउंड्रीज फिर से मेरे को दिखने लग जाएंगी। और रूलर्स का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल आर, जो फोटोशॉप में होता है। रूलर्स ये होते हैं, ये जो दिख रहे हैं हमें ऊपर लेफ्ट में और टॉप में, ये क्या है? रूलर्स। इनको ऑन करोगे तो ये दिखाई नहीं देता है कई बार। चलो इस पेन मास्क को हम ओपेसिटी पे रख देते हैं सो दैट हमारा सिर्फ स्किन टोन दिखाई दे। यहाँ से हम वेक्टरोस्कोप को ऑन कर लेते हैं। वेक्टरोस्कोप में दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ये येलो की तरफ जा रहा है। तो लुमित्री कलर्स में आते हैं। इस कलर को मैं, एक इफेक्ट को मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ स्किन टोन, ठीक है। और कलर कर्व्स में आएंगे, ह्यू सैचुरेशन कर्व्स में इस एरिया का रीजन मार्क कर लेते हैं और इसके कलर्स को ह्यू वर्सेस ह्यू में आना है हमें, क्योंकि इसका अभी कलर चेंज करना है। कुछ इस तरीके से इसको बैलेंस आउट करेंगे। फिर हम मास्क को हटा सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को स्किन टोन्स को ज़्यादा रेडनेस दिखाई दे रही है तो यहाँ से हम इसके मास्क रेंज करके सैचुरेशन थोड़ी सी कम कर देंगे। रेंज में थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा सो दैट थोड़े बहुत जो कलर्स बच गए होंगे स्किन टोन्स के वो भी इसमें आ जाएं, कवर हो जाएं, कुछ इस तरीके से। तो बिफोर कितना ज़्यादा येलो येलो येलो, आफ्टर नेचुरल, ठीक है। इस तरीके से हम स्किन टोन उसको फिक्स करेंगे। उसके बाद तुम स्किन को स्मूथ करने के लिए एक इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हो। ब्यूटी बॉक्स नाम से एक इफ़ेक्ट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा डाउनलोड करके। ब्यूटी बॉक्स, इसको अप्लाई करेंगे। देखो इफेक्ट्स को अप्लाई करने का ऑर्डर भी ना थोड़ा ज़रूरी होता है कि मैं ब्यूटी बॉक्स लुमित्री कलर से पहले लगाऊं या बाद में लगाऊं, ठीक है।
सिमिलरली देखो ऐसा ही होता है, एक समझाते हैं तुम्हें, एक शेप बना के। अभी कराई क्या है ब्यूटी बॉक्स में, इसी इमेज पे दिखा देते हैं। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ग्लूमेट्री कलर इफेक्ट ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सैचुरेशन 0 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रीनेम करके सैचुरेशन, ठीक है। मैं एक और लुमिट्री कलर इफेक्ट ऐड करता हूँ इसमें, और इसमें मैं क्या करता हूँ, सैचुरेशन को बंद करते हैं फिलहाल, लुमिट्री कलर कर्व्स, और मैं RGB कर्व्स में जाते हैं, थोड़ा सा इसमें ब्लू कलर के पॉइंट को मूव कर देते हैं, ब्लू कास्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इस इफेक्ट को रीनेम कर देता हूँ मैं कर्व्स। ठीक है, देखो अगर मैं पहले डीसैचुरेट करता हूँ क्लिप को और फिर ये कर्व्स का इफेक्ट लगा रहा हूँ तो कुछ ऐसी इमेज आ रही है मेरे पास। ठीक है, पहले हमने क्या करा, डीसैचुरेट, उसके बाद कर्व्स लगाया, टॉप टू डाउन चलता है इफेक्ट्स कंट्रोल में ये। ठीक है, तो कुछ ऐसी इमेज दिख रही है जिसमें ब्लू कास्ट दिख रहा है। अगर मैं इनके ऑर्डर को चेंज कर दूँ, पहले कर्व्स लगा दूँ फिर डीसैचुरेट कर दूँ, तो मेरे पास ब्लैक एंड वाइट इमेज आएगी। तो इफेक्ट्स को अप्लाई करने का ऑर्डर ज़रूरी है थोड़ा सा। एग्जैक्टली, इफेक्ट्स पैनल में भी लेयर्स की तरह काम करता है, बस लेयर्स बॉटम टू टॉप जाती हैं, जो लेयर ऊपर रखी होगी वो बाद में दिखाई देगी। इफेक्ट्स कंट्रोल में, इफेक्ट्स पैनल में टॉप टू बॉटम आते हैं, जो इफेक्ट सबसे नीचे होगा वो सबसे बाद में अप्लाई होगा, सबसे ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्किन टोन्स फिक्स करी, उसके बाद ब्यूटी बॉक्स अप्लाई करेंगे। चलो अब ब्यूटी बॉक्स में देखते हैं। ब्यूटी बॉक्स में तुम्हें सबसे पहले मास्किंग करनी होती है, तुम्हें स्किन के एरियाज़ को सेलेक्ट करना है। यहाँ से शो मास्क का एक ऑप्शन है इसमें, उससे मैं देख सकता हूँ कि कौन से एरियाज सेलेक्टेड हैं। अभी पूरी स्किन सेलेक्टेड नहीं है ना, तो अब इसमें थोड़ा सा रीजन देते हैं इसको। इसमें मास्किंग के दो ही एक ही तरीका है, डार्क कलर और लाइट कलर। तुम्हें लाइट कलर में स्किन टोन का हाईलाइट्स को सिलेक्ट करना है, और डार्क कलर में स्किन टोन्स की शैडोज़ को या डार्क पार्ट्स को। जब इस तरीके से करोगे, अब देखोगे तो पूरी स्किन अच्छे से सिलेक्ट हुई, समझ गए? जो वाइट पार्ट है वो सिलेक्टेड है। अब इसमें स्मूथनिंग अमाउंट को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा स्किन स्मूथ होती जाएगी। इस इफेक्ट से एक चीज़ और भी कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है, हम जब शूट करते हैं तो स्किन जो है हमारी लाइट को रिफ्लेक्ट भी करती है ना, तो बहुत ही एक ब्राइट पार्ट बन जाता है बहुत बार स्किन टोन्स पे। एक साइड बहुत ही ज़्यादा लाइट की एक रिफ्लेक्शन बनती है, बहुत ब्राइट ऑयल की वजह से बन जाती है, तो उसको भी रिमूव कर सकते हो शाइन रिमूवल से। शाइन रिमूवल के क्या करेगा, हाइलाइट्स को दबा देगा। बस क्या करता है, हाइलाइट्स को दबा देता है। इसमें अगर देखोगे तो बहुत ही सटल सा तुम्हें यहाँ पे चेंज मिलेगा इस हाईलाइट में, बहुत ही सटल सा, क्योंकि ये शाइन नहीं है, ये ठीक हाईलाइट है। हाँ, वहाँ पे शाइन दिखेगी तुम्हें, उसमें शाइन रिमूवल से तुम उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा हटा सकते हो। ठीक है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी शार्पनेस ऐड कर देते हैं, सो दैट ज़्यादा ऐसी वैक्स जैसी स्किन ना लगे, तो उससे थोड़ी सी हमने शार्पनेस दे दी कि डिटेल्स क्या होगी थोड़ी सी निकल के दिखाई दे। कोई अच्छी सी फ्रेम देखते हैं हम, ठीक है। बस बहुत सारे ऑप्शन है, बट हमें इतने यूज़ करने होते हैं, ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिफोर आफ्टर, ठीक है, जो भी ब्लेमिशेस वगैरह वो थोड़े से दब जाते हैं। ठीक है, दिख रहा है फ़र्क? थोड़ा सा ही करा है ना हम, 10-12 पॉइंट्स का ही उसमें स्मूथनिंग करी है। ज़्यादा स्मूथनिंग करोगे तो फिर वो वैक्स जैसी स्किन लगेगी, अननेचुरल सी लगेगी, ब्लरी सी, वो बढ़िया नहीं लगती है। जब जूम आउट करके देखते तो ये इफेक्ट काफ़ी सटल, बहुत सही है, इतना ही। ठीक है, ब्यूटी बॉक्स इसका नाम है, इसको यूज़ कर सकते हो। चलो बाकी स्कोप्स को देखते हैं। वेक्टर स्कोप देख लिया था हमने, स्किन टोन्स
को दिखाता है। दूसरा क्या दिखाता है ये इस वीडियो में, कलर्स कैसे फैले हुए हैं। अगर हम देखेंगे तो इस वीडियो में थोड़े से रेड कलर्स भी हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं रेड कलर्स, रेड कलर, स्किन टोन्स भी थोड़ी सी रेड की तरफ करी। बाकी मोस्ट ऑफ द रीजन स्किन टोन की तरफ है, दिख रहा है ये रीजन, ये लाइट ऑलमोस्ट उसी एरिया में लाई कर रहे हैं। फिर हमें कुछ ब्लू कलर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ब्लू है ना, और बाकी हल्का सा ग्रीनिश टिंट आ रही है हमारे पास। ये ग्रीन एरियाज है थोड़े से इस पोस्टर में, उसकी वजह से हल्का सा एक छोटा सा क्लाउड दिख रहा होगा ग्रीन की तरफ। तो इसमें हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कलर्स की, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारे वीडियो में कलर्स कैसे फैले हुए हैं। अब जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये बॉक्सेस ये क्या दिखाते हैं कि कोई कलर ओवर सैचुरेट तो नहीं हो रहा, कोई कलर ओवर सैचुरेट तो नहीं हो रहा। ये जो बॉक्स के कनेक्टिंग ये हेक्सागन बन रहा है, अगर इससे बाहर भी कोई कलर जा रहा है ना, इसका मतलब अब वो कलर ओवर सैचुरेट हो रहा है, उसको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है हमें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस ब्लू कलर को थोड़ा सा ओवर सैचुरेट कर दें। यहाँ से पिक करते हैं एक ब्लू कलर, इसकी रेंज थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ और इसकी सैचुरेशन मैं बढ़ा दूँ। इसमें तो नहीं होगा ओवर सैचुरेटेड, रेड ही होगा, ये भी बढ़ा देते हैं। जैसे कि ये रेड कलर, ठीक है, रेड कलर दिख रहा है बहुत ज़्यादा दूर तक फैल गया है ना, इसका मतलब ओवर सैचुरेट हो रहा है। अब वो कलर दिख रहा है कितना ज़्यादा सैचुरेट हो गया, कितना ज़्यादा चटक बन गया ये कलर। तो इससे पता चलेगा कि कोई कलर ज़्यादा सैचुरेशन में तो नहीं जा रहा है। जो ये कलर दूर तक फैलता है इसका मतलब सैचुरेशन है। तो मेक श्योर कि इस हेक्सागन के अंदर रखो सैचुरेशन को, सटलनेस के लिए। हो सकता है किसी डिस्प्ले पे ये कलर ठीक लग रहा है, बट हर एक डिस्प्ले पे नहीं दिखेगा। पता है ना कि जब लैपटॉप पे एडिट कर रहे हो तो कलर्स कुछ अलग दिखते हैं, फ़ोन में लाते हो तो बहुत अलग हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो स्क्रीन टू स्क्रीन डिपेंड करता है कि वो स्क्रीन किस क्वालिटी के कलर्स रिप्रोड्यूस कर पा रही है, कितना % उसके sRGB वैल्यूज़ हैं। बट हम स्कोप्स को अगर देख के करेंगे तो कलर्स हमें हर एक स्क्रीन पे बैलेंस्ड दिखाई देंगे। अब मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पर रेड कलर ओवर सैचुरेट हो रहा है, उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, सो दैट हर एक डिस्प्ले पे ये अच्छे से दिखाई दे। हो सकता है कि मैं ओवर सैचुरेटेड रेड को अगर मोबाइल की स्क्रीन पे देखूँ तो बहुत ज़्यादा चटक लाल दिखाई दे, ये अच्छा नहीं लगेगा ना वीडियो में। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है वेक्टर स्कोप से हमें, सैचुरेशन की, ठीक है। एक तो स्किन टोन को फिक्स कर सकते हैं, दूसरा सैचुरेशन। कोई भी कलर को हम इतना ज़्यादा पुश ना करें कि वो ओवर सैचुरेशन की रेंज में चला जाए। अगर कोई कलर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से जा रहा है तो उसको बैलेंस आउट भी कर लेंगे, ठीक है। बैलेंस आउट या फिर रेंज को चेंज कराने के लिए हम ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, ह्यू वर्सेस ह्यू, इन कर्व्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा हमें मिलता है एक परेड। देखो परेड क्या है, परेड और वेवफॉर्म बहुत सिमिलर सी चीज़ें हैं, ठीक है। परेड और वेवफॉर्म सिमिलर सी चीज़ें, इन दोनों ग्राफ्स को अगर कंपेयर करोगे तो बहुत सिमिलर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वेवफॉर्म में तुम्हें सारे चैनल्स एक साथ दिखाई देते हैं, परेड में तुम्हें सारे चैनल्स अलग अलग दिखाई देते हैं। इससे हमें इस स्कोप से हमें मिलती है ब्राइटनेस की वैल्यू, हाइलाइट्स और शैडोज की वैल्यूज़। किसकी वैल्यूज़, ब्राइटनेस या हाइलाइट्स एंड शैडोज। क्या मैं इसमें ठीक है, यहाँ पे होता नहीं है जूम। परेड में क्या मिलती है हमें, हाइलाइट्स, मिडटोन्स और शैडोज़ की इंफॉर्मेशन। देखो रेड, ग्रीन और ब्लू अलग अलग 3 चैनल होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। अब ये तीनों सिंगुलर अलग अलग चैनल्स की हाईलाइट की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है हमें साफ साफ। जो ऊपर की रेंज हाइलाइट्स की है, बिलो की रेंज शैडोज़ की है, बीच की रेंज में हमारे पास मिड टोन्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ होती है एक क्लिपिंग नाम की चीज़। क्या होती है, क्लिपिंग नाम की चीज़। क्लिपिंग समझते हैं क्या होता है, क्या होता है, किसी को पता है? क्लिपिंग मास्क
हाँ उससे अलग है यहाँ पे। क्लिपिंग मतलब चीज़ें बर्न हो जाती है ना, पता है, बर्न हो जाना किसी चीज़ का। हाँ जब कोई चीज़ जल जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है ना, तो क्लिपिंग होती है कि कुछ ओवर ब्राइटनेस या ओवर डार्कनेस। जब भी किसी एरिया में ओवर ब्राइटनेस या ओवर डार्कनेस होगी तो क्या होगी, डिटेल्स ख़त्म हो जाएंगी उस एरिया की, डिटेल्स ख़त्म हो जाएंगी उसे। अब मेरे पास स्किन की डिटेल्स ही ख़त्म हो गई, यहाँ पे बस एक वाइट कलर का स्पॉट बन गया ओवर ब्राइटनेस की वजह से। तो इस परेड वेक्टर परेड क्या स्कोप में क्या देख सकते हो तुम, क्लिपिंग भी देख सकते हो, सिर्फ हाइलाइट्स की नहीं, शेडोज़ की भी। अगर मैं इसको ज़्यादा डार्क कर दूँ तो चीज़ें नीचे जाके चिपकने लगेंगी। अब डार्कर एरियाज़ में डिटेल्स ख़त्म होगी। अगर इसको डिफ़ॉल्ट देखते हैं तो अगर कोई रीज़न हमें ऐसा दिखे, स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना कुछ कुछ, अगर माइनर से स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें 0 लेवल पे या 100 लेवल पे, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि इसमें दिख रहा है, ठीक है। ओवर ब्राइटनेस के वो स्पोर्ट्स होते हैं। जब भी कोई ये परेड फॉर्म में ये जो नॉइज़, ये स्मोक से दिखाई दे रही है, ये ऊपर वाली लाइन या नीचे वाली लाइन के साथ चिपक जाएगी ना, इसका मतलब अब हो रही है इसमें क्लिपिंग या फिर बर्न हो गई चीज़ें, डिटेल्स ख़त्म हो रही हैं कहीं पे, ठीक है। हो सकता है कि मेरी डिस्प्ले पे मेरे को ये जो कलर्स हैं थोड़े सही से दिख रहे हों, ना ज़्यादा ब्राइट ना ज़्यादा डार्क, बट वेव फॉर्म में मेरे को पता चल रहा है कि थोड़े मिड टोन्स में। हाइलाइट्स तो इस इमेज में है ही नहीं, हाइलाइट्स तो इसमें है ही नहीं, मिड टोन्स और शेडोज़ हैं बहुत सारी चीज़ हमारे पास, और सारे चैनल्स में बराबर है। रेड कलर में थोड़ी सी हाईलाइट क्या है, ज़्यादा है, रेड कलर थोड़ा सा ब्राइटर है, बस ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दिख रही है ना। अब अगर मैं इसको देख के सिर्फ और सिर्फ इसको हटा ही देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस स्कोप को देख के इसकी मैं एक्सपोजर लेवल्स को मेंटेन करना चाहूँ तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। हो सकता है मेरी डिस्प्ले पे बाय डिफ़ॉल्ट वो अच्छा लग रहा हो, बट फ़ोन पे जाके डार्क लगने लग जाएगा, डार्क मिक्स दिखाई देगी, मज़ा नहीं आएगा, है ना। बट अब मेरे को क्या पता चल गया था कि इसमें डार्कनेस, इसमें हाइलाइट्स की कमी है या फिर थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाने की ज़रूरत है मेरे को इसमें, तो थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देंगे, बैलेंस आउट कर देंगे। ऐसा नहीं कि मैं सब 100 तक भेज दूंगा, नहीं, 80-90 की रेंज में रखोगे तो काफ़ी अच्छा है, 100 तक नहीं भेजना है। नहीं, इंडिविजुअल के लिए फिर तुम्हें पर चैनल जाना होगा, तुम्हें कर्व्स में जाना होगा। हाँ मेरे को लग रहा है कि रेड चैनल में ज़्यादा वो है, हो सकता है किसी केस में, तो तुम्हें RGB कर्व्स में जाकर रेड चैनल को चेंज करना होगा। यहाँ से जब तुम चेंज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ रेड चैनल चेंज होगा। बट जब किसी सिंगुलर चैनल को जब आप चेंज करते हो तो कलर कास्ट आ जाती है, दिख रहा है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, बैलेंसिंग के साथ करना है। हाँ थोड़ा माइनर सा करोगे चल जाएगा, कुछ इस तरीके से तुम्हें पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, उस एरिया के ही चीज़ों को तुम्हें छेड़ना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से बैलेंस करके चीज़ें करनी पड़ेंगी, सो दैट कलर कास्ट भी ना आए। अगर तुम्हें इंडिविजुअल चैनल पे काम करना है तो RGB कर्व्स में आओ, यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू इंडिविजुअल चैनल्स भी होते हैं, वहाँ पे काम करना पड़ेगा तुम्हें। बट जब तक हम एक्सपोजर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट इन पे काम करेंगे तो ओवरऑल काम होगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से कलर्स को करेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारी डिस्प्ले भी कलर एक्यूरेट नहीं है, मेरे पास 5 लाख का मॉनिटर नहीं है जिसके बाद 100% sRGB रिप्रोडक्शन है, तब भी कलर्स को हम स्कोप्स देख के मैनेज कर सकते हैं, और वो हर डिस्प्ले पे अच्छे दिखाई देंगे, सही दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी डिस्प्ले, अब मोबाइल की स्क्रीन पे जाके वो ख़राब हो जाएंगे, समझ गए। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डार्कनेस, जो शेडोज़ के एरिया थोड़े ज़्यादा डार्क है, तो मेरे पास शेडो का स्लाइडर होता है, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूंगा, थोड़े से ब्लैक्स को उठा देंगे। अब ये इमेज अच्छे से लिट अप हो गई, ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा ब्राइट है। मैं चाहता हूँ हाइलाइट्स थोड़ी और बूस्ट करनी है तो सिर्फ हाइलाइट्स को उठा दोगे तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे वाले एरियाज वहीं पे रहेंगे। वाइट्स के पॉइंट्स जो मेजर हाइलाइट्स होती है उनको बढ़ा दोगे, है ना। अगर ये एडजस्टमेंट्स रीसेट कर दे तो हमारी इमेज कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब एक नया एलोमेट्री कलर इफेक्ट बनाते हैं इसके लिए, इसको रीनेम कर देते हैं हम एक्सपोजर या लाइट, ठीक है। अब मैं परेड देख रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए, पूरी इमेज को ओवरऑल थोड़ा ब्राइट करना है तो थोड़ा सा ओवरऑल ब्राइट कर दिया। मेरे को शेडोज़ थोड़ी सी ब्राइटन अप करनी है, हल्की सी शेडोज़ को ब्राइटन अप कर दिया,
मैं इमेज को नहीं देख रहा, मैं सिर्फ इस ग्राफ को देख रहा हूँ, इस स्कोप को देख रहा हूँ, मेरे को कितने पॉइंट्स इसमें मूव करने हैं। हाईलाइट्स मेरे को थोड़ी सी और बूस्ट करनी है, ये लो जी हाईलाइट्स बूस्ट कर देते हैं। वाइट्स की इतनी खास ज़रूरत है, हल्की सी। अब देखो बिफोर आफ्टर, सिर्फ अगर मैं स्कोप्स को देखूँ तो मेरी इमेज कितनी अच्छी निकल के आ गई, है ना बढ़िया। तो ये था हमारा कौन सा स्कोप, परेड स्कोप। इसमें तुम्हें क्या होता है, इंडिविजुअल चैनल की इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर तुम्हें दिखाई देता किसी, इसमें तो सारे चैनल बैलेंस्ड है, हो सकता है किसी इमेज में रेड चैनल ज़्यादा हो या ब्लू चैनल ज़्यादा हो या फिर ग्रीन चैनल दबा हुआ हो, उसको भी आप बैलेंस अब कर पाओगे देख के इन्फॉर्मेशन को। कुछ तो गड़बड़ है इमेज के कलर्स में, पर समझ नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है। जो जब तुम स्कोप्स को नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, स्कोप्स को देख लोगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये गड़बड़ है। तो परेड स्कोप से क्या देखते हैं हम, हाईलाइट, मिड टोन्स और शैडोज। ठीक है, हमारे पास बढ़िया हाईलाइट्स 80-90 के लेवल में है, सारी बढ़िया से मेंटेन्ड है। शैडोज भी 10 से ऑलमोस्ट 10 तक आ रही है, ज़्यादा 0 के पास नहीं लेके जा रहे हैं हम। थोड़ा और भी ब्राइटन अप कर सकते हैं क्योंकि अभी भी कुछ एरियाज हैं जिनमें डिटेल ख़त्म हो रही है, बट इतना चल जाएगा। ठीक है, इतना चल जाएगा, बट ऐसा नहीं चलेगा ना, इसमें तो बिल्कुल ख़त्म हो गई ये शैडो और ये जो बियर्ड है वो मैच मिल गई एक साथ, है ना। अब यहाँ पे डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं। देखो फ्लिकरिंग क्यों आती है वीडियोस में, पता है किसी को? हाँ वो तो एडजस्ट तो कर दिया, बट आती क्यों है? देखो जो भी लाइट्स हम यूज़ करते हैं ना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो कौन से करंट पे चलते हैं? एसी पे चलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं। ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग करंट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक है, इंडिया में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, 50 या 60 दो ही फ्रीक्वेंसी चलती है, वेस्ट साइड में 60 चलती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में ये लाइट, जो भी इक्विपमेंट्स है तुम्हारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, वो 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ हो रहा है। तो बहुत फास्ट वो फ्लिकर कर रहा है, जो दिखाई नहीं देता नॉर्मली हमें। बट कैमरा में जब हम हाई फ्रेम रेट कर दोगे ना, जब भी तुम 60 FPS 120 FPS कर दोगे और जब लाइट में शूट करोगे, आर्टिफिशियल लाइट में, तुम्हें फ्लिकरिंग हमेशा दिखाई देगी। ये शटर स्पीड इतनी कम कर दोगे कि 1 सेकंड में शटर 30 बार बंद हो रहा है, 1 सेकंड में शटर 60 बार बंद हो रहा है। देखो फ्रेम रेट तो हम 25-24 पे शूट करते हैं, शटर स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है हमें, 1/30 में यूज़ करते हैं तो इतनी ज़्यादा फ्लिकरिंग नहीं आती है, क्योंकि प्रोडक्शन के टाइम पे होती हैं चीज़ें। तो फ्लिकरिंग क्यों होती है, इसको थोड़ा रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर में इसको रिड्यूस करने के बस कुछ टेक्निक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक वीडियो पे वो काम करी जाए। ठीक है, चलो तो ये परेड स्कोप समझ में आया? क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे इसको देख के हम कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं, इमेज की लाइट को बैलेंस कर सकते हैं। अब बेटर लग रही है इमेज हमारी, बिफोर आफ्टर, है ना, थोड़ी बैलेंस सही कि अच्छे कंडीशन में लाइट अच्छे से सेट करके फिर शूट करी गई है। ठीक है, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है इसमें, क्या लाइट चली गई थी क्या शूट के टाइम पे? अब थोड़ी बैलेंस्ड है, लिट अप है चीज़ें, है ना। चाहो तो थोड़ा सा और एक्सपोजर बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा और ब्राइटनेस दे सकते हैं इसको, बट और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर हमारे रेड कलर में क्लिपिंग होने लगेगी। हाँ, तो इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है ना, इस क्लिपिंग का भी ध्यान रखना है कि चीज़ें ऊपर वाली लाइन के साथ जाके चिपक ना जाएं। ठीक है, तो ये था हमारा परेड के जैसा ही वेव फॉर्म होता है। वेव फॉर्म भी तुम्हें यही इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होता है लाइट की, बस इसमें इंडिविजुअल चैनल की बजाय तुम्हें सारे चैनल्स एक साथ दिखाई देते हैं। इसमें क्लिपिंग तुम्हें अच्छे से दिखाई दे जाती है, बहुत अच्छे से दिख रही है ना, काफ़ी अच्छे से ये क्लिपिंग। परेड में इतने अच्छे से नहीं दिखती, छोटे छोटे डॉट्स, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो एरिया है, बट जब हम इसको वेव फॉर्म में देख रहे हैं तो काफ़ी बड़ा स्पॉट बन जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सारे चैनल्स ओवरलैप होकर दिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्लिपिंग काफ़ी अच्छे से दिखाई देती है। तो इससे हम और बैलेंस कर सकते हैं हमारी लाइट को।
थोड़ा सा हमें कम करने की ज़रूरत है हाईलाइट्स को या वाइट्स को, थोड़ा सा कम कर देते हैं। हाईलाइट्स तो ठीक है, वाइट्स भी ठीक है। अगर एक्सपोजर होगी वो क्लिपिंग उसमें शूट के टाइम पे ही है वो क्लिपिंग, इतना ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाएगा, मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा उससे। ये भी तुम्हारी पूरी इमेज की इन्फॉर्मेशन है। अगर वीडियो चलेगी तो उसके साथ साथ ये ग्राफ भी चेंज होगा। अगर मैं इसको प्ले कर दूँ तो देखो मूवमेंट्स के साथ साथ चीज़ें चल रही हैं, है ना। सेम वेक्टरोस्कोप में भी ऐसा ही होता है, परेड में भी ऐसा ही होगा। परेड में देखोगे तो भी मूवमेंट के साथ साथ चीज़ें चल रही हैं, है ना। वेक्टरस्कोप में भी मूवमेंट के साथ साथ चीज़ें चलेंगी, बट वेक्टरस्कोप में क्या है, कलर्स का सेपरेशन दिखाता है। जब तक नया कलर नहीं आएगा वीडियो में, जब तक इतनी ज़्यादा मूवमेंट इसमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, दिख रहा है वीडियो के साथ साथ मूवमेंट। एक आता है हिस्टोग्राम और होता है हमारे पास। हिस्टोग्राम को हम इतना यूज़ नहीं करते। हिस्टोग्राम को इमेजेस के टाइम पे यूज़ किया जाता है। ये भी क्या दिखा रहा है, हाईलाइट, मिड-टोन, शैडोज ही दिखा रहा है। ठीक है, ये भी क्या दिखा रहा है, हाईलाइट, मिड-टोन्स और शैडोज। इसमें और वेव फॉर्म या फिर बोले तो परेड में एक छोटा सा फ़र्क है। देखो परेड या वेव फॉर्म का कर्व कैसा होगा, इस रेंज पे क्या होगी, इस एक्सिस पे ब्राइटनेस या फिर टोन्स, है ना। तुम्हें ऐसे जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा ब्राइट, जितना नीचे होगा उतना शैडोज। हाईलाइट, शैडोज, मिड टोन्स, मतलब वाई एक्सिस पे होती हैं इसमें हाईलाइट, शैडोज, मिड टोन्स। ठीक है, हिस्टोग्राम में क्या होता है, हाँ हिस्टोग्राम में तुम्हें दिखाई देता है ये सारी इंफॉर्मेशन एक्स एक्सिस पे या फिर टोन्स, यहाँ पे दिखाई देंगी तुम्हें। ये वाला पार्ट हाइलाइट्स और ये वाला पार्ट शैडोज, बीच में मिड टोन्स। लेवल्स यूज़ करा है फोटोशॉप में, लेवल्स में जो ग्राफ दिखाई देता है वो हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, ये दिखाएगा कि तुम्हारी इमेज में शैडोज़ कितनी ज़्यादा है, मिड टोन्स कितनी ज़्यादा है और हाइलाइट्स कितनी ज़्यादा है। मतलब कितना परसेंट एरिया हाइलाइट्स का है, कितना परसेंट एरिया मिड टोन्स का, कितना परसेंट एरिया शैडोज़ का है। हिस्टोग्राम हमें ये दिखाता है। इसमें देखेंगे तो हाइलाइट्स का एरिया कम है, इतनी ब्राइट चीज़ें इसमें है नहीं, रेड कलर में ज़्यादा हाइलाइट्स हैं, जो कि हमें परेड या वेव फॉर्म में, परेड में भी दिखाई दे रहा था कि रेड चैनल की हाइलाइट्स काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं। दिख रहा है, ज़्यादातर इसमें शैडोज़ हैं, डार्कर एरियाज़ हैं, डार्कर एरियाज़, डार्कर एरियाज़, डार्कर एरियाज़, डार्कर एरियाज़। दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द एरिया डार्कर है और बाकी बीच में फैले हुए हैं एरियाज़। मिड टोन्स भी ऑलमोस्ट डार्कर एरियाज़ जितने ही हैं। इसको फ़ोटोज़ के टाइम पे तो यूज़ करना बहुत सही होता है क्योंकि वहाँ पे स्टिल इमेज होती है, यहाँ पे मूविंग चीज़ें हैं। ये भी मूव करता है अगेन वैसे ही, बट इसमें इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है हमें। ये बस दिखा रहा है अमाउंट ऑफ हाइलाइट्स, कि हाइलाइट्स तुम्हारी इमेज में है लगभग 5-7-10%। ठीक है, बट कितनी ब्राइट है कितनी नहीं है वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, समझ में आया क्या फ़र्क है हिस्टोग्राम और वेव फॉर्म और परेड में। तो हम मेजरली वेक्टर्स को, परेड, वेव फॉर्म को यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आए समझ में सारे स्कोप्स। अब कलर्स एक्यूरेट होंगे, अब कलर्स में कोई गड़बड़ नहीं होगी किसी के में भी। स्किन टोन्स, एक्सपोजर, ब्राइटनेस, ये सब मेंटेन रहेंगी। अब एक चीज़ और नोटिस करना, जब भी तुम अपनी आईज़ पे बिलीव करके कलर्स को ठीक कर रहे थे ना, तब तक फ़ोन की स्क्रीन पे आते ही बहुत गड़बड़ हो रही थी। अब जब स्कोप्स को देख क्या करोगे ना, स्किन टोन्स को और एक्सपोजर लेवल्स को मेंटेन, तो देखना फ़ोन की स्क्रीन में भी बैलेंस चीज़ें दिखाई देंगी, बहुत अजीब नहीं लगेगा वो चीज़ें मेंटेन रहेंगी फ़ोन की स्क्रीन में भी, लैपटॉप की स्क्रीन में भी, किसी भी स्क्रीन पे देखोगे तो बैलेंस रहेंगी क्योंकि तुमने स्कोप्स को देखा है। तो कलर्स कैसे करेक्ट करोगे, ठीक है, समझ गए। तो ये पार्ट कलर करेक्शन में यूज़ करते हैं। कलर ग्रेडिंग बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। कलर करेक्शन फर्स्ट स्टेप होता है कलर्स को ठीक करना, कलर्स को नेचुरल बनाना सबसे पहले,
ठीक है। ग्रेडिंग आता है फिर अब उसमें एक फील देना, मेरे को मिस्टीरियस डार्क फील देनी है तो फिर मैं उसमें हाईलाइट्स को इतना ज़्यादा थोड़ी रखूँगा, दबाऊँगा ना, चीज़ें डार्क करूँगा, वो सिनेमेटोग्राफी सिनेमेटिक फिल्म मेकिंग में ज़्यादा काम आएगा। जब तक हम इस तरीके से शॉर्ट कंटेंट या फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की भी बात करते थे, यहाँ पे हम कलर करेक्शन करते हैं, कलर ग्रेडिंग कोई नहीं करता है, ठीक है। कलर करेक्शन की जाती है, कलर ग्रेडिंग मूवीज़ पे की जाती है कि अच्छा इसमें दिखाना है, इसमें थोड़ा सा रोमांस दिखाना है तो अब इसमें टोन्स ऐड करनी पड़ेंगी तुम्हें, पिंक वाली, मैजिकल के लिए मैजेंटा, पर्पल, ग्रीनिश भी यूज़ की जा सकती है, अगर एविल मैजिक है तो ग्रीन यूज़ की जाएगी, है ना। और वो शूट के टाइम पे भी टोन्स को प्रेजेंट रखा जाता है, वहाँ पे लाइट्स उस कलर की यूज़ की जाती है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें ग्रेडिंग के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि मैं ऑरेंज कलर की लाइट लगाऊं और बाद में पोस्ट में जाके उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दूँ, ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। वो प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन दोनों पैरेलल चलती हैं चीज़ें, प्लानिंग के साथ होंगी वो, समझ गए। तो ये पार्ट क्या है, कलर करेक्शन ही होता है वीडियोस में। कंटेंट टॉकिंग एड वीडियोस होगी, पॉडकास्ट हो गई, जितनी भी तुम यूट्यूब पे ये सारी वीडियोस देखते हो, अनटिल अनलेस वो शॉर्ट फिल्म मेकिंग तक नहीं पहुंच रही हैं कोई वीडियोस, वहाँ पे ग्रेडिंग की ज़रूरत पड़ती है। हल्की सी टोन्स ऐड कर सकते हो, मान लो अब हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ा के इसमें येलो टोन ऐड कर सकते हो चाहो तो। अगर मैं इसमें थोड़ा सा अब इसमें एक और ज्योमेट्री कलर ऐड करते हैं, इसका नाम देते हैं फाइनल लुक। एक इफेक्ट में नहीं करना है तुम्हें, इस तरीके से चीज़ें बांट के रखनी है, तुम्हें फिक्स करना भी आसान रहेगा तुम्हारे लिए। एक ही इफेक्ट में होंगे तो बहुत सारी वो लगेगी गड़बड़। हल्का सा मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ इसका, स्कोप्स को देखेंगे रेड ज़्यादा बाहर ना चला जाए, चाहो तो इसमें ग्रीन वाली फील देना चाहो वो भी दे सकते हो, या फिर मेजेंटा की फील भी हल्की सी टच देंगे, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। मेजेंटा देते हैं तो ठीक है, मेजेंटा थोड़ा बेटर लग रहा है येलो से, तो कुछ इस तरीके से तुम एक फाइनल लुक के लिए हल्की सी टोन्स ऐड कर सकते हो। चाहो तो इन कलर व्हील्स को यूज़ कर सकते हो कि हाइलाइट्स में येलो टोन ऐड कर दो, तो जो भी हाइलाइट्स होंगे उनमें येलो कलर ऐड हो जाएगा, या फिर ब्लू टोन ऐड कर दो तो हाइलाइट्स में ब्लू कलर ऐड हो गया। जब हम मेजेंटा टोन दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी वही चीज़ रखेंगे ना कि मेजेंटा इस टोन ऐड करें, है ना, बट ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं, हल्का सा टच। शैडोज़ को थोड़ा सा कूल साइड में ले जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस भी हो जाएं, इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय।